सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया मयोका को 5-1। अब स्कोर लाइन से ये लग रहा होगा कि भाई ये मैच तो बहुत आसान रहा होगा बार्सिलोना के लिए, लेकिन ये मैच आसान नहीं था। 1-1 था हाफ टाइम के ऊपर, फिर बार्सिलोना ने 4 गोल स्कोर किए सेकंड हाफ में। तो आई वुड से कि इट वाज अ गेम ऑफ टू हाफ्स। ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ के अंदर बारसा बुरा खेल रही थी, बट बारसा का कंट्रोल नहीं था। तो वो सेम स्टोरी थी जो पिछले 3 मैचेस में रही थी कि बारसा चांसेस क्रिएट कर रही थी, मोस्टली काउंटर के ऊपर चांसेस क्रिएट कर रही थी, इफेक्टिव थी। ठीक है, जैसे पिछले गेम में भी बारसा ने चांसेस क्रिएट किए थे, कंट्रोल नहीं था गेम के अंदर, लेकिन बारसा ने पिछले मैच में भी अगर अपने चांसेस ले लिए होते, लेवेंडोस्की ने, रफीनिया ने और बहुत से प्लेयर्स ने चांसेस ले लिए होते, तो हम पिछला मैच भी जीत जाते। इस मैच के अंदर फर्स्ट हाफ वाज वेरी सिमिलर, जैसे मैंने आपको कहा है, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर कंट्रोल आया, गोल भी आए एंड वी वर क्लिनिकल और इवेंचुअली आप 5-1 जीत गए। देखिए 10 से ज्यादा ऑफ साइड हुई है, 10 तो मैंने काउंट की थी, बता रहे थे जब मैं मैच देख रहा था, तो इतनी ज्यादा ऑफ साइड हुई थी। और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि जिस तरह बार्सिलोना हाईलाइन खेलती है, हमने एक दो स्कोर ऑन द कार्ड्स हैं। ठीक है, आज बार्सिलोना बड़ी अच्छी हाईलाइन मेंटेन की और डिसिप्लिन के साथ मेंटेन की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑफ साइड हुई, जो कि डिसिप्लिन पिछले 2-3 मैचेस से मिसिंग था। ऑब्वियसली इंडिविजुअल मिस्टेक्स भी हो रही थी। तो बारसा इज बाउंड टू कंसीड गोल्स विद दिस हाईलाइन। ठीक है, ये होना है। एट द एंड ऑफ द डे आप इंडिविजुअल कोई मिस्टेक ना करें, अगर आपकी हाईलाइन को ब्रेक कर देती है ऑपोजिशन, देन सो बी इट। मेन पॉइंट ये है कि आप चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, हर मैच में कर रहे हैं, आपने उन चांसेस को कन्वर्ट करना है, जो कि आज के मैच में हुआ। और आपको स्कोर लाइन ये दिखी, वो 5-2 भी हो सकती थी, 5-3 भी हो सकती थी, इट वाज 5-1, राइट। लेकिन आपने अपने चांसेस लिए और यू वर क्लिनिकल, तो दैट इज द बॉटम लाइन अंडर हांसी फ्लिक। क्या चेंजेस थे देखें। अच्छी बात यह है कि भाई लेवेंडोस्की पूरा मैच रेस्ट किए रखा। इट वाज अ सरप्राइज कि फेरन टोरेस ने स्टार्ट किया, लेकिन मतलब चले उन्होंने रेस्ट कर लिया और आप 5-1 भी जीत गए। लेकिन मुझे ना, मैं मेरा ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मुझे ना समझ नहीं लगती कि हम होम मैचेस के अंदर, जैसे लास्ट पाल्मास वाला मैच हम हार गए थे, लेकिन इट शुड बी हैव बीन अ इजी गेम फॉर अस होम। जैसे गिटाफे हुआ था और उसके बाद ओसासुना हुआ था, तो हमने होम पे प्लेयर रेस्ट नहीं किया थे और हम अवे प्लेयर्स रेस्ट करते हैं। तो आज के मैच में भी आज क्रूशल गेम था और हमने लेवेंडोस्की को रेस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता उनको नॉक है, वो बाद में डिटेल शायद आ जाए, लेकिन रेस्ट उनको दिया गया। और इंपॉर्टेंट अवे डिफिकल्ट मयोका वाला गेम, ये डिफिकल्ट था इस सीजन, राइट। मयोका अच्छी खासी फुटबॉल खेल रही है, ठीक ठाक फुटबॉल खेल रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये ना, मुझे लॉजिक अभी तक समझ नहीं लग रही कि हम होम के ऊपर गिटाफे, लास पाल्मास के अगेंस्ट क्यों नहीं रेस्ट देते प्लेयर्स को और हम अवे क्यों दे रहे हैं। ये मुझे अभी तक लॉजिक समझ नहीं लगी, बट इट वर्क। आई एम हैप्पी कि लेवेंडोस्की को रेस्ट मिल गया, क्योंकि वो सारे गेम्स खेल रहे थे। फेरन टोरेस को चांस मिला, उन्होंने गोल स्कोर किया। फिर पाउ विक्टर को चांस मिला, उन्होंने गोल स्कोर किया। तो दिस इज गुड। आपको कहीं ना कहीं अपनी बेंच को भी टेस्ट करना है, जो कि आज के गेम में हुआ। देखिए ओवरऑल एक ही सरप्राइज था स्टार्टिंग लाइनअप में, जैसे मैंने आपको बताया लेवेंडोस्की नहीं है, बाकी तो ये आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप थी। प्लेयर बाय प्लेयर जो हम डिस्कशन कर लेते हैं। आई थिंक इनाकी पैना वाज गुड। यार मेरे हिसाब से लोग बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं इनाकी पैना को। देखिए क्रिटिसिज्म जिस दिन होगा ना, उस दिन करूंगा मैं भी। ठीक है, पिछले गेम के बाद भी फिर वही फजूल डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी। हम देखते नहीं है कि कौन मिस्टेक कर रहा है, कहां पे मिस्टेक हो रही है। बस एक गरीब आदमी है, उसको बस पेलते जाओ। कुछ होते हैं गरीब लोग टीम के अंदर, उनको बिला वजह फैन बेस उनकी पेलती रहती है। मेरे हिसाब से नाकी पैना की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पोजीशनिंग, उसकी शॉट स्टॉपिंग, एक दफा भाई वो ऑफ साइड था, बट 1-on-1 अगेन उसने बहुत अच्छा सेव किया था। मेरे हिसाब से नाकी पैना वाज गुड और नाकी पैना को ही कंटिन्यू करना चाहिए। अभी तक मेरे नजर में नाकी पैना का कोई बुरा गेम नहीं आया जब से ter Stegen इंजर्ड हुए हैं। हाँ, कुछ कम अच्छे गेम होंगे, कुछ बहुत अच्छे गेम होंगे, लेकिन कोई डिजास्टर गेम अभी तक नाकी पैना का नहीं आया। तो ये जो शेजनी की बातें चलती हैं भाई, दिस इज बिट डिसरिस्पेक्टफुल कि भाई आपका एक यंग प्लेयर है। इमेजिन करो कि नाकी पैना की कितनी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंप्रूव हुई है। मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्लेयर ही नहीं है, ठीक है, कीपर ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसको कॉन्फिडेंस बन रहा है, उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी और इंप्रूव हो रही है, जिससे मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड उस चीज के अंदर हूं, बीइंग अ बारसा फैन। ठीक है, तो आई थिंक नाकी पैना वाज गुड। बाल्डे वॉज भाई बहुत अच्छा डिफेंसिवली, दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम बाल्डे। और उसने जो पास दिया था फेरन टोरेस को, जो कि गोल नहीं हुआ था, कीपर ने सेव कर रही थी, मे बी फेरन टोरेस कुड हैव डन बेटर, बट दैट वाज अ ब्रिलियंट पास। आई पर्सनली थिंक बाल्डे इज अ नेसेसिटी। मैं हमेशा कहता हूं कुंडे और बाल्डे, ये रिकवरी पेस बहुत जरूरी है डिफेंसिवली, स्पेशली हांसी फ्लिक के सिस्टम में। और राहो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर जब वो वापस आएंगे, बिकॉज रिकवरी पेस विद हाई लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
भाई डिफेंसिवली ऑफेंसिवली बाल्डे वॉज टॉप नॉच, आपको फर्क दिखता है। ठीक है, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हेक्टर फोर्ट, जेरार्ड मार्टिन, जब बाल्डे खेलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखता है। तो बाल्डे वॉज स्ट्रॉन्ग, बाल्डे वॉज वेरी गुड, और आई रियली होप कि बाल्डे इंजरी फ्री रहे, बिकॉज हमारा सीजन अगर अच्छा जाना है उसके लिए उसके अंदर बाल्डे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए इनिगो मार्टिनेज आज कोई बहुत ज्यादा मिस प्लेसेस पास नहीं किया है, वाज वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इनिगो मार्टिनेज की, जो भी उनसे रिक्वायर था वो कर रहे थे। एक मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, आई थिंक हांसी फ्लिक को भी बात करनी चाहिए इनिगो मार्टिनेज से, कि जब जब हम ऑफसाइड ट्रैप बना रहे थे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर इन लाइन, आपकी डिफेंस जो है वो इन लाइन थी, डिसिप्लिन मेंटेन कर रही थी। 3-4 ओकेजन पे वी वर वेरी क्लोज, और इनिगो मार्टिनेज वाज वे, मतलब वो बिल्कुल लाइन ब्रेक कर रहे थे ऑफसाइड ट्रैप की। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो मुझे समझ लग रही कि इनिगो मार्टिनेज इज द लीडर, लेकिन आज के मैच में मुझे लगा कि ऑफसाइड ट्रैप बहुत क्लोज जा रहा था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा मूव अवे कर रहे थे जो हमारी ऑफसाइड ट्रैप वाली लाइन थी। तो ये एक चीज है जो कि मैंने ऑब्जर्व की इनिगो मार्टिनेज गेम में, वरना ही वाज गुड। आई थिंक कुबार्सी वाज डिसेंट, उन्होंने अर्ली येलो कार्ड ले लिया था, कुछ 2-3 मिस प्लेस पासेस किए थे, बट वाज नॉट अ बैड गेम। फर्स्ट हाफ कुंडे का भी डिफिकल्ट था राइट साइड, फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी राइट हैंड साइड पे, बिकॉज कुंडे का उतना अच्छा गेम नहीं था। सेकंड हाफ इंप्रूव हुआ, फिर लमीन यमाल का डिफेंसिवली वो जो वर्क रेट देते हैं वहां पे इतना अच्छा गेम नहीं था। कसाडो बहुत ज्यादा कवर कर रहे थे राइट साइड के ऊपर, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम सेकंड हाफ के अंदर आए तो गेम इंप्रूव होता गया, लमीन यमाल का भी और कुंडे का भी। कसाडो वाज रियली गुड भाई। देखें भाई, जो डिफेंसिव कसाडो के बगैर वो जो हमारी डिफेंसिव जो जो जितना भी काम करना है ना डिफेंसिव इन बिहाइंड, जब कुंडे आगे जाते हैं, जब लमीन आगे चले जाते हैं, और इन बिहाइंड आपको वो जो डर्टी वर्क करना होता है, दैट इज डन बाय कसाडो। सो इन माय ओपिनियन डिफेंसिवली कसाडो वाज ब्रिलियंट, पासिंग वाज टॉप नॉच, पेड्री का गेम भी बहुत अच्छा था। फ्रैंकी जब आए उन्होंने गोल स्कोर किया, असिस्ट दिया। अब जितने भी लोग फ्रैंकी की मार रहे थे अब वो कहेंगे भाई फ्रैंकी अब्बू है, ठीक है, तो फ्रैंकी का भी डिसेंट गेम था। उसके अलावा आई थिंक डेनी ओल्मो का ठीक ठाक गेम था। तो आई वुड नॉट से कि भाई बहुत बुरा गेम था, बहुत अच्छा गेम था। फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, सेकंड हाफ में उतना ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं थे। रफीनिया एज ऑलवेज भाई टॉप नॉच गेम फ्रॉम रफीनिया भाई। वो बंदा एक अलग लेवल के ऊपर एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है, एंड इज अ प्रॉपर लीडर। कैन यू इमेजिन, रफीनिया इज नाउ द अल्टीमेट लीडर ऑफ बार्सिलोना भाई। मतलब कब आपने इमेजिन किया था बारसा फैंस, पिछले सीजन थी ले लो तुम यार, फेक ब्राजीलियन यार, क्या स्टोरी है भाई रफीनिया की। कब इमेजिन करो यार, रफीनिया अगर बैलन डोर जीत जाता भाई इस सीजन के एंड पे, मैं ऐसी मतलब बात कर रहा हूं एक, यार क्रेजी भाई। रफीनिया एक अलग लेवल, देखे कॉन्फिडेंस क्या कर देता है भाई प्लेयर के साथ, वो कॉन्फिडेंस है सिर्फ जो हांसी फ्लिक ने उसको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है भाई। और जो जो यंग प्लेयर जो जितने भी प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस कहां पहुंच चुका हुआ भाई। रफीनिया वाज मैड एज ऑलवेज। लमीन यमाल, हमने बात कर ली है, गोल्डन बॉय इज बैक भाई, गोल्डन बॉय इज बैक एंड वी आर विनिंग गेम्स। ओह माय गॉड यार, वी वर एक्चुअली रिलाइंग ऑन लमीन यमाल। भाई मैं आपको एक एक सिंपल सी बात बताता हूं, किसी भी लेवल के ऊपर ना ये लमीन यमाल का बेस्ट गेम नहीं था। वो जो आप देखते हैं ना, स्पार्क इन बिहाइंड जा रही हैं, वो टेक ऑन्स कर रही हैं भाई, निकल रही हैं, ड्राइव कर रहे हैं बॉल के साथ, इट वाज नॉट लाइक दैट। बट लमीन यमाल का बुरे दिन के ऊपर भी उसका बहुत अच्छा दिन था, ठीक है यार। वो जो वो आउटफुटर मार रहा है भाई, वो एक सीजन में एक कोई ऐसा पास दे देना कोई एक प्लेयर, तो ऐसे हम कहते हैं दिस इज द असिस्ट ऑफ द सीजन। मुझे तो मैं याद भी, एक मैच में 2 दफा उसने कर दिया, एक में वो प्री असिस्ट बन गया और एक दूसरे के अंदर वो असिस्ट बन गया। तो वो भाई एक मैच के अंदर 2-2 दफा कर रहा है, और सीजन में कितनी दफा उसने इस तरह असिस्ट दिए मुझे तो अब याद भी नहीं, गिनती भी नहीं कर पा रहा भाई। क्रेजी भाई ने पेनल्टी विन की पहले, और उसके बाद 3-1 करवा दिया यार। यार दिस इज क्रेजी भाई। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लियो मैसी वाज लियो मैसी, बट मैंने पर्सनली लियो मैसी के बाद जो बड़ा टैलेंट देखा है ना स्किल वाइज, ठीक है, 17 साल का है भाई वो, स्किल वाइज मैंने मैसी के बाद इससे बड़ा टैलेंट। अब वो जो मर्जी करे, फोकस्ड रहेगा तो बहुत कुछ अचीव करेगा, नहीं फोकस रहेगा तो बहुत से पहले भी इस तरह के केसेस आए हैं। लेकिन मैंने मेसी के बाद 17 साल की उम्र में इतनी ज्यादा स्किल किसी प्लेयर के पास नहीं देखी भाई, ना एम्बाप्पे के पास, ना हालैंड के पास, ना विनीसियस के पास, किसी प्लेयर के पास 17 साल की उम्र में इतनी स्किल मैंने नहीं देखी सिंस लियो मेसी। भाई दैट बॉय इज क्रेजी भाई।
ही वाज ब्रिलियंट भाई। आज भी देखें, आज वो स्पार्क नहीं था बट ही वाज डिसाइसिव, एंड दिस इज व्हाट यू नीड भाई, यू नीड डिसाइसिव प्लेयर्स। लमीन यमाल एट 17 इज अ डिसाइसिव प्लेयर, बात है यार। एंड गोल्डन बॉय इज बैक, एंड बार्सिलोना ने 5-1 जीत लिया, तो आप रिलाय तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं लमीन यमाल के ऊपर। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि डायरेक्ट प्लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं फेरन टोरेस के ऊपर। देखिए, मेरा ना सिर्फ एक ही कमेंट है, गोल स्कोर किया, ही शुड बी स्कोरिंग मोर गोल्स। देखिए भाई, फेरन टोरेस और फरमीन, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस में इन बिहाइंड रन मारते हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस में अपने आप को आपको अवेलेबल रखेंगे कि भाई मैं अवेलेबल हूं। यू हैव टू स्कोर गोल्स। देखिए, मैं फरमीन पे ज्यादा क्रिटिकल नहीं होऊंगा बिकॉज वो उनको साल 1.5 साल हुआ है, ठीक है, और वो स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कर रहे हैं। फेरन हैज टू टेक हिज गेम टू द नेक्स्ट लेवल, वरना ही हैज टू गो आउट ऑफ बार्सिलोना। आई नो आप लोग कह रहे होंगे यार उसने गोल स्कोर किया, तू ये क्या बात कर रहा है भाई। ही हैज टू स्कोर मोर गोल, जितने उसको चांसेस मिले शुड बी स्कोरिंग मोर गोल्स भाई। आपको 15-15-20 गोल मिनिमम करने हैं एज अ स्ट्राइकर, एज अ गोल स्कोरिंग प्लेयर। ये दूसरा गोल था। आई नो वो इंजर्ड रहे हैं, ऑब्वियसली हैज टू इंप्रूव हिज फिटनेस आल्सो, उस इंजरी वाले मसले से भी उनको बाहर निकलना है। बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर लेवेंडोस्की बैठे थे ना, मेरा अपना ये ख्याल है पाव विक्टर का पहला चांस बनता था अहेड ऑफ फेरन टोरेस, ये मेरा ख्याल है, ठीक है। अगर भाई मैं ये कहता हूं पाव विक्टर जो स्ट्राइकिंग रोल के अंदर वो उनकी बेस्ट पोजीशन है, तो लेवेंडोस्की नहीं खेल रहे, तो नेक्स्ट इन लाइन पाव विक्टर थे। पाव विक्टर नहीं परफॉर्म करते, फिर आप फेरन को चांस देते हैं। नथिंग अगेंस्ट फेरन, बट ही हैज टू डू मोर भाई। उसको 3 साल हो गए हैं अभी बारसा में, ही शुड बी डूइंग मोर। आई थिंक बेन से फ्रैंकी आए और फ्रैंकी का गेम बहुत अच्छा था। ही वाज डिसाइसिव, असिस्ट दिया जैसे मैंने कहा उन्होंने। आई थिंक फ्रैंकी अभी भी मुझे लग रहा है 100% नहीं है। मुझे ना उनकी स्किल के ऊपर शक नहीं है बिल्कुल भी। बहुत से बारसा फैंस को होगा, ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन भी बन रही है। बारसा भी, ये भी न्यूज आई थी कि 20 मिलियन लेने के लिए तैयार है उनके लिए, वो सब कुछ होगा, ठीक है। मुझे उनकी स्किल के ऊपर शक नहीं है। मुझे एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन और दूसरा ये है कि ही इज नॉट 100% फिट राइट नाउ, ठीक है। तो दैट इज द मेन कंसर्न। और भी बहुत सी सब्स्टिट्यूशन हुई, बल्कि वो बट एंड के ऊपर सब्स्टिट्यूशन थी, तो उसके ऊपर उतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट यार ओवरऑल इन माय ओपिनियन आई थिंक हांसी फ्लिक शुड टेल दिस प्लेयर दैट वी नीड मोर कंट्रोल। हमें ज्यादा कंट्रोल चाहिए, जैसे हमारा बायर्न की स्पेशली रियल मैड्रिड वाली गेम के अंदर था। यस, वी आर क्रिएटिंग चांसेस, वी हैव टू टेक अवर चांसेस, वी विल ऑलवेज, मतलब वी आर बाउंड टू कंसीड गोल्स। एक गोल तो है जिस तरह की आप हाईलाइन खेल रहे हैं, बट वी नीड अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल, थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए, ठीक है। स्पेशली मायोका के अगेंस्ट वी नीड टू ब्रीद लिटिल बिट मोर। और लमीन यमाल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लमीन यमाल जो राइट साइड पे करते हैं उससे स्पेसेस खुल जाती हैं बाकी सारे प्लेयर्स के लिए। सो भाई ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना, और होपफुली वी कैन कंटिन्यू दिस एंड वी कैन इवन इंप्रूव। जैसे मैंने आपको कहा, गोल चांसेस हम क्रिएट कर रहे हैं, वी नीड अ लिटिल बिट मोर कंट्रोल इन द मिडफील्ड। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस कल बारसा।